जय मूल्यवासी, जय आदिवासी, जय जोहार साथियों सभी को। मेरा नाम विपिन किस्कू। मैं पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की साधारण संपादक हूँ। तो साथ ही इस कोरोना महामारी के वजह से और लॉकडाउन के वजह से इस साल हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 7वें और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ दूसरी मोबाइल वर्चुअल फेसबुक के माध्यम से संयुक्त पश्चिम बंग राज्य अधिवेशन होने जा रहा है 27/9/2021 को। तो इस मीटिंग पे उद्घाटक के हिसाब से तौर पर से रहने हैं महत्मान टुडू, पश्चिम बंग राज्य इंचार्ज राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, और संचालक की तरफ से बानेश्वर हेम्ब्रम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद साधारण संपादक पश्चिम बंगाल। और विशेष अतिथि के तरफ माननीय गणेश ओराव, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल, और माननीय मंगल किस्कू, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ तथा दिनाजपुर के सदस्य, और माननीय मृणाल सिंह, बामसेप की सभापति झाड़ग्राम, और माननीय बाबूराम किस्कू, केंद्रीय कमेटी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली। इसके अलावा और बहुत सारे वक्ता इस वर्चुअल मीटिंग पे उपस्थित रहेंगे। तो साहित्यों, हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत हजारों समस्याएं आदिवासियों के तरफ है। तो इस हजारों समस्या के माध्यम से हम लोग 7वें विषय इस मीटिंग पे दे रखी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय के सबसे पहले जो नंबर है, तो वो नंबर पहला नंबर से है, क्या आदिवासी के लिए सिविल कोड या नागरिकता कानून लागू होने से आदिवासियों का मौलिक अधिकार क्या सुरक्षित रहेंगे? एक गंभीर चिंतन। दूसरी नंबर पर है प्रोफेसर गणेश्वर चौबे के द्वारा संताल, मुंडा और खेरवाड़ और बहुत सारे जनजातियों को विदेशी कहना, और फिर खुद ब्राह्मण लोगों को इस देश के मूल निवासी कहना एक भयंकर षड्यंत्र है। डीएनए के द्वारा पर्दाफाश किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो विषय रखा गया साथियों, आदिवासी लोगों के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन या वर्तमान में विभिन्न प्रकार के संगठन सांविधानिक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के समस्त संगठन एकजुट होकर संघबद्ध होने से आदिवासियों का मौलिक समाधान का संभव है, एक चिंतन। और 4 नंबर पे है चाय फैक्ट्री पर श्रमिकों की वंचित मजदूर बनाया रखना वर्तमान में शासक वर्ग की एक षड्यंत्र है। और 5वें नंबर पर आज़ाद भारत में 74 साल बाद पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो राजनीति में आदिवासियों के लिए कभी भी प्रतिनिधित्व ना रखना या छोटे छोटे संगठन बनाकर ब्राह्मण के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधित्व को आदिवासियों की प्रतिनिधित्व की से मान लेना, और फिर वही ब्राह्मण के द्वारा कन्वर्टेड
एमएलए एमपी के पास हक अधिकार मांगना एक ब्राह्मणी षड्यंत्र है। अथवा 6 नंबर पे जो विषय दे रखी गई वो है पश्चिम बंगाल में 25 साल कांग्रेस और 34 साल कम्युनिस्ट राज किया और अभी 15 साल टीएमसी राज करने जा रहा है, लेकिन अभी तक संवैधानिक 5वां छठवीं पश्चिम बंगाल में अभी तक लागू नहीं कर रहा है। और बंगाल के आदिवासियों ने यूं ही ब्राह्मण ही के द्वारा चुनी हुई एमएलए एमपी को ही नेता मानते हैं। ये एक गंभीर चर्चा। साथियों, लास्ट में जो हमने जो विषय दे रखी है वो विषय है कि पश्चिम बंगाल की जो आदिवासी जंगल महल में निवास करते हैं उनका अभी तक उन्नति ना होने का कारण और शासक वर्गों ने इनके ऊपर ना परवाह करना और हीन मान्यताएं बढ़ाना और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की संविधान को इस पश्चिम बंगाल पे सही तरीके से लागू ना करना एक गंभीर चर्चा है। तो साथियों, तो ये महत्वपूर्ण 7वीं विषय इस वर्चुअल मीटिंग में रखी गई है और इस मीटिंग पे जो अध्यक्षता करेंगे लवघना मुर्मू, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। तो यही वर्चुअल मीटिंग को हमारी जो पश्चिम बंगाल के जितना भी आदिवासी क्षेत्र है, गांव से गांव लास्ट एरिया तक हमारे ये मैसेज को फैलाइए और गांव से गांव हर व्यक्ति के पास हमारा मैसेज पहुंचाने चाहिए। तो इस मैसेज को जल्दी से जल्दी हमारे ये बातों को शेयर करना और इस वर्चुअल मीटिंग को ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में जो हमारे आदिवासी हर आदिवासी गुलाम हो चुकी है, इस गुलाम से कैसे हम निपटेंगे उसको हम लोगों को समझना है। तो मेरे ये मैसेज को ज़रूर शेयर करें। इसके बाद मेरे बातों को यही समाप्त करना चाहता हूँ, ना बढ़ाते हुए सभी को जय मूल्यवासी, जय जोहार, जय आदिवासी। जोहार जय मूल्यवासी साथी, আমার নাম মানিক হাসদা। বামসেপ এর সহযোগী সংগঠন রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ এর সহসভাপতি পশ্চিমবঙ্গ। সাথী মূল্যবাসী, আগামী 27/9/2000 তারিখ পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ এর 7ম ও রাষ্ট্রীয় আদিবাসী কর্মচারী সংঘের দ্বিতীয় রাজ্য অধিবেশন হতে চলেছে। অধ্যক্ষতা করবেন মাননীয় এইচ.এন. রেখওয়াল সাহেব, RAAP নিউ দিল্লি, এবং অধ্যক্ষতা করবেন মাননীয় প্রেম কুমার গেড়াম সাহেব, রাষ্ট্রীয় সংযোজক RAAP নিউ দিল্লি। এই পেজটি শোনা যাবে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফেসবুক পেজে, RAAP WB। সাথী মূল্যবাসী, আপনারা জানেন আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে 1947 সালে, কিন্তু আমরা কি কোনো স্বাধীনতা লাভ করেছি?
আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান লাগু হয়েছে 1950 সালে 26শে জানুয়ারি, কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত মৌলবাসী বহুজন সমাজের লোক সেই গোলাম হয়েই জীবনযাপন করছি। তাই সমস্ত মৌলবাসী যুবক, আদিবাসী, বেকার যুবক, ছাত্রীদের কাছে আমার বিশেষ আবেদন, যাতে করে আগামী 27 তারিখ যে অধিবেশনটি হতে চলেছে সেই অধিবেশনকে মনোযোগ সহকারে